मैं सभी महापुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई श्री धर्म सिंह जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, एक लंबे समय से मानवतावादी आंदोलन के लिए कार्यरत मानवर अजीत गौतम जी, इधर विशेष अतिथि डॉक्टर डीआईजी नरेंद्र कुमार साहब, हमें कैडर देने वाले परमात्मा श्री के.सी. विपल साहब जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से रिटायर्ड हैं, और इधर उपस्थित परमात्मा श्री हीरालाल साहब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिटायर्ड हैं, और इसके साथ ही परम पूज्य भंते जी, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, भाइयों बहनों, और हमारी जागृति जत्थे की परमादरणीय बहनें, अब परमादरणीय श्री राम बाबू सिंह जी, आदरणीय संचालक महोदय, साथियों, इस कार्यक्रम में मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस आयोजक मंडल का, इन्होंने मुझे इधर 2 मिनट का समय दिया है, और आप सब लोगों को बुला करके यहाँ हमें सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए एक मौका दिया है कि आज हमारे समाज की जो स्थिति है, आज हमारे आने वाली पीढ़ियों की जो स्थिति है, उसके भविष्य के लिए हम चिंतन करें, मनन करें, आज के हालात को देखें और भविष्य के लिए तैयारी कैसे करें। आज स्थितियां बहुत विषम हैं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब जिस वक्त काम कर रहे थे उस वक्त भी स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी। माननीय कांशीराम साहब ने जिस वक्त काम किया उस वक्त भी परिस्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी। माननीय बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी तो कोई आसानी से प्लेट पे रख करके मुख्यमंत्री का पद किसी ने उनको दान में नहीं दे दिया। उन्होंने संघर्ष किया और हमारे समाज में आप लोगों ने जी जान लगा करके उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन आज जो हालात हैं, आज आप देख रहे हैं भारत का जो संविधान है, संविधान में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात कही गई है। समानता के लिए संघर्ष करना है, स्वतंत्रता के लिए करना है, बंधुत्व के लिए करना है, लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, और राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र के हालात क्या हैं, जो हालात नेपाल के हुए, जो हालात बांग्लादेश के हुए, जो हालात श्रीलंका के हुए, आज आप बंगाल के हालात को देख करके कह सकते हैं, और तमाम देश के हालात को देख करके आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश की स्थितियां और परिस्थितियां भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। आंतरिक संघर्ष की ओर इतने बढ़िया संविधान के होते हुए भी हमारा देश बढ़ चला है, ये हमें बिना किसी गुरेज के स्वीकार कर लेना चाहिए। और इन परिस्थितियों को पैदा करने वाले लोग जितने जिम्मेदार हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है। हम इन परिस्थितियों को कैसे बदलें, इनसे कैसे मुकाबला करें। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए मैंने कहा कि उस वक्त भी हालात बेहतर नहीं थे, उस वक्त बाबा साहब ने हमें इतना बढ़िया संविधान बना करके दिया, तो हम बाबा साहब के लिए कह सकते हैं कि कल की रात मैंने ख्वाब देखा है, कल की रात मैंने ख्वाब देखा है, तुम्हारे इन हाथों में सुनहरे कल की रेखा है, कल की रात मैंने ख्वाब देखा है, तुम्हारे इन हाथों में सुनहरे कल की रेखा है। अरे पूनम की रात में देखते हैं लोग, और दलितों ने अमावस की काली रात में चांद, तो अमावस की काली रात में वो चांद होगा जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, जिसकी वजह से आज हम सफेद शर्ट पहन करके इधर बैठे हुए। लेकिन जो हालात हैं, संविधान कहता है पूंजी जनता के लिए है, पूंजी जनता की सेवा के लिए है, संसाधन जनता की सेवा के लिए है। लेकिन आज देश के हालात हैं कि आज पूरे देश की पूंजी 4-5 पूंजीपतियों की सेवा के लिए है, देश की जनता 5-7 पूंजीपतियों की सेवा के लिए है।
ये हालात इसलिए हैं कि हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है, हमारी दिशा स्पष्ट नहीं है। हम तमाम छोटे छोटे संगठनों में बट जाते थे, हमारी दिशा एक नहीं है, हमारा झंडा एक नहीं है, हमारा दल एक नहीं है। तो हमें एक दल के साथ काम करना है, एक दिशा के साथ काम करना है, एक विचारधारा के साथ काम करना है। और जब तक आपके पास सत्ता नहीं होगी या सत्ता आपकी ताकत से मजबूर नहीं होगी, तब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो सत्ता के लिए काम करें। और बाबा साहब जो 1% 1 वोट 1 वैल्यू की बात कह करके गए, उसी के संबंध में मैं 2 बातें कहूंगा कि जब आप बहन को 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना सकते हैं, दिल्ली में कई विधायक और पार्षद बना सकते हैं, तो इस भारत का प्रधानमंत्री भी आप इस देश में बना सकते हैं। वो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको दी। और मैं केवल 2 लाइनें लास्ट में कहूंगा कि वो ताकत क्या है। हमें बिखरना नहीं है, पटना नहीं है, लाठी न चाकू न गोली और कोई बम नहीं होगा। अपने अधिकार पाने के लिए, भारत के संविधान को लागू करने के लिए, कि लाठी न चाकू न गोली और कोई बम नहीं होगा, मगर दोस्त तेरे वोट का भाव किसी तोप से कम नहीं होगा। अगर आप इस वोट का सही इस्तेमाल कर लें अपने लिए, अपने नेता के लिए, तो आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय संविधान। धन्यवाद, अभिवादन। सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। मैं अपनी बात जो मुझे समय सीमा दिया गया है उसमें रखना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, आज ये जो आयोजन यहाँ पे हो रहा है, मैं पहली बार आया हूं। मैं इस आयोजक मंडल को सबसे पहले बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं पहली बार आया हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। काश इसी तरह का आयोजन, अगर दिल्ली के 70 विधानसभा है, अगर 70 विधानसभाओं में अगर इसी तरह का आयोजन हो तो पूरे देश के तख्ता पलट कर सकते हैं हम लोग। ये हमारा ऐसा सोचना है। मैं ये कहना चाहता हूं, हम सभी भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे हमारे गुरु यहाँ पे आए हुए हैं जो इन विचारों को आगे फैला रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि ये इस धरती पे दुख है और दुख का कारण है और उसका निवारण भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दुख तो है, हमें अपने समाज के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में बहुत दुख है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। और अगर ये दुख है तो उस कारण को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उसका निवारण कैसे होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कोई जल्दबाजी नहीं की। 1935 में बाबा साहब ने कहा कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे 21 साल लगाए, पूरे 21 साल लगाए और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हमें एक रास्ता दिया। बाबा साहब ने हमें एक रास्ता दिखाया कि आप इस रास्ते से चलो, तब आपके दुख का निवारण हो सकता है। हम सभी अपने अपने दिल से पूछें, क्या हम बाबा साहब के उस बताए हुए रास्ते पे, बताए हुए दिशा निर्देशों पे चल रहे हैं क्या? मैं समझता हूं कि अगर बाबा साहब के उन विचारों को अगर लेके हम चले, उन्होंने जो हमें दिशा दिया, अगर उसको लेके चले तो हम जरूर कामयाब होंगे, हमारे दुख का निवारण होगा। और दुख का निवारण के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं कि दुख का निवारण कौन करेगा, उसके लिए एक बहुत बड़ी विचारधारा की जरूरत होती है। तो आज हमारे पास देखिए एक बहुत बड़ी विचारधारा है, और विचारधारा है बहुजन विचारधारा। और हमारे पास एक बहुत बड़ा संगठन है जो समाज को सुदृढ़ करने के लिए संगठन की जरूरत है। एक बहुत बड़ा संगठन भी हमारे पास है, हमारे पास संगठन भी है, हमारे पास बहुजन विचारधारा भी है, हमारे पास एक ऐसे अलौकिक प्रतिभा के नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व बहन जी अभी हैं। तो मैं समझता हूं अगर मैं इन रास्ते पर अगर चले तो जरूर हमारे दुख का निवारण होगा। और अगर हम इस रास्ते पे, बाबा साहब के रास्ते पर नहीं चले तो दुख का निवारण होने में थोड़ा सा देरी लगेगी। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आयोजक मंडल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अपनी
वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।